लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर एक नजर डालते हैं। 543 के 543 सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने लेकर मैं हाजिर हो गया हूं और 543 के एग्जिट पोल में एक एक राज्य का, एक एक केंद्र प्रदेश का हम एग्जिट पोल देखेंगे और जानेंगे कि देश में किस किस सरकार आने वाली है। वैसे सभी मीडिया चैनल ने अपना एग्जिट पोल रिलीज कर दिया है। सब में एनडीए के गठबंधन को भारी बहुमत से विजय बताते हुए दिखा रहा है। कोई बता रहा है 400 पार, कोई 300 से 400 तक का आंकड़ा, कोई तो 400 पार भी करा दिया। लेकिन हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, बड़े बड़े एसी में बैठे हुए चैनल को आज तक पता नहीं चला है। तो चलिए, राजस्थान में 25 सीट में से एनडीए को 11, इंडिया गठबंधन को 12 और अन्य को 2 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो इंडिया को 1 सीट मिला है और वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 34 सीट उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर पूरे देश में बात करें राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी का पूरे देश में लहर चल पड़ा था और वहीं इनके लहर के सामने बीजेपी का लहर फीका दिखाई दे रहा था। और इस फीके लहर में फिर भी 400 पार अगर एनडीए कर रहा है तो कहीं ना कहीं संदेह तो पैदा होता है। लेकिन जमीनी हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। झारखंड में 14 सीट में से 6 एनडीए को, 6 इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और 2 अन्य पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 42 सीटों में से एनडीए को 17 सीट और हम तृणमूल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को साथ में लेकर बात कर रहे हैं तो वहाँ भी इनको 22 सीट से मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 134 सीटों में से 39 सीट एनडीए को और 83 सीट इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अन्य को 12 सीट मिला है। अगर असम की 14 सीटों बात करें तो एनडीए को 4 सीट मिला है और इंडिया गठबंधन को 9 सीट और अन्य को भी 1 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आंध्र प्रदेश के 2 सीटों में से इंडिया गठबंधन के दोनों सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और वहाँ इसलिए मिलता दिखाई दे रहा है क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो आर्मी है वहाँ बहुत बड़ा बेस कैंप है आर्मी का और वहाँ के जो दोनों पहले सांसद थे वो भाजपा के थे, इसलिए दोनों का दोनों सीट वहाँ इसलिए वहाँ दिया गया है। बिहार के 40 सीट में से 22 सीट दिया जा रहा है क्योंकि 40 में से 39 सीट एनडीए पिछली बार जीती थी और इंडिया गठबंधन को 17 सीट दिया जा रहा है क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव की खूब लहर है और बिहार में तेजस्वी यादव का खूब लहर था, इसलिए 40 में से 17 सीट इंडिया गठबंधन को दिया जा रहा है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए को यहाँ 17 सीट दिया जा रहा है। गोवा में 2 सीटों में से 2 सीट इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर गुजरात की बात करें 26 सीटों में से गुजरात का अगर एग्जिट पोल सही रूप से देखें तो वहाँ पूर्ण रूप से एनडीए का 25 में 25 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर संभावना है कि इंडिया गठबंधन को इस बार 1 सीट मिल जाए, लेकिन पिछला बार तो क्लीन स्वीप बीजेपी कर गई थी। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 सीट में से 3 सीट इंडिया गठबंधन को, क्योंकि वहाँ के रेसलर के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ था, इसलिए 3 सीट मिलेगा। वहाँ विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है और इंडिया गठबंधन को 6 सीट हरियाणा में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य को 1 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 सीट है। इंडिया गठबंधन को 1 सीट और एनडीए को 4 सीट दिया जा रहा है। और केरल के 20 सीटों की बात करते हैं, केरल में मात्र 2 सीट एनडीए को दिया जा रहा है और 17 सीट इंडिया गठबंधन को दिया जा रहा है। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी बहुत अच्छा खबर नहीं है एनडीए के लिए। एनडीए को मात्र 4 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन को 24 सीट, यानी दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और वहां उनका किला हिलाना बड़ा मुश्किल होगा। महाराष्ट्र की 48 सीटों की बात करते हैं। महाराष्ट्र के 48 सीटों में इंडिया गठबंधन को, एनडीए को 22 सीट मिलेगा और इंडिया गठबंधन को 24 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भी दक्षिण पश्चिम दिशा में पड़ता है और अन्य को 2 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 सीटों में से एनडीए को 14 सीट, क्योंकि वहाँ सरकार है उनकी, और इंडिया गठबंधन को 13 सीट, क्योंकि वहाँ टक्कर में है, हमेशा बीजेपी और कांग्रेस टक्कर में रहती है। अगर मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर में 2 सीट है और दोनों के दोनों सीट इंडिया गठबंधन को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में भी 2 सीट है, मात्र 2 सीट है और ये दोनों के दोनों सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस तरह पूरे देश का सिनेरियो है। मिजोरम का 1 सीट है और मिजोरम के 1 सीट की 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाता में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नागालैंड की बात करते हैं, नागालैंड में भी 1 सीट है और 1 सीट उनके खाता में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी इंडिया गठबंधन के खाता में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओडिशा की बात करें, ओडिशा में 21 सीट है और 21 सीट में से एनडीए को 11 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा एनडीए का वहाँ दबदबा है और वहीं इंडिया गठबंधन को 9 सीट दिखाई दे रहा है कि 9 सीट उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन को, वहीं अन्य को 1 सीट। पंजाब में 13 सीट है, पंजाब में 13 सीट में एनडीए को मात्र 2 सीट और इंडिया गठबंधन को 11 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में बात करें तो बीजेपी बहुत मजबूत है, वहाँ उनकी सरकार चल रही है, इसलिए उन्हें 50 सीट दिया जा रहा है।
पिछली बार ये 60 के आंकड़ा पार कर गए थे, लेकिन इस बार उन्हें 50 के आंकड़ा छूने में मशक्कत करना पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश यादव और इन दोनों का जोड़ी बहुत मजबूत हुआ है पिछले साल के मुकाबला। तो इंडिया को 29 सीट और अन्य को 1 सीट दिया जा रहा है। दिल्ली में 7 सीटों में से 4 सीट एनडीए को और 3 सीट इंडिया गठबंधन को दिया जा रहा है। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में 17 सीटों में से एनडीए को 7 सीट और इंडिया गठबंधन को मात्र 10 सीट दिया जा रहा है। उत्तराखंड में 5 सीट है, लेकिन 5 सीट में से एनडीए को 4 सीट और मात्र इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक मैं 503 सीटों का रुझान आपको दे चुका हूँ। 503 सीटों में 220 पर है बीजेपी और 262 पर चला गया है। मात्र 10 सीट अब 267 पर चला गया है, यानी मात्र 5 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। और इस रुझान के मुताबिक हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश में आ रही है। 272 भी हो गया, तो इंडिया गठबंधन की सरकार आती हुई नजर आ रही है और अन्य को 31 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और 543 में एनडीए को 238 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 274 सीट इंडिया गठबंधन यानी सरकार का बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 2 सीट अधिक हो गया है, यानी 272 पर सरकार बनती है, 274 हो गया है। तो इस तरह बने रहिए। नमस्ते इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए।